नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए मॉडल पेपर 4, जिसमें राजस्थान की संस्कृति एवं बोलियों के कुल 25 प्रश्न हैं जो कि सिलेक्ट किए हैं। आज की क्लास का हमारा टारगेट है इस 25 प्रश्न में से 12 प्रश्न हैं जो कि सही होने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम प्रथम क्वेश्चन से। राजस्थान के पंच पीर कौन से लोक देवता हैं जो कि शामिल नहीं है? बताइए। चार ऑप्शन दे रखे हैं, रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी और गोगा जी। एक मांगलिया जी हैं, वो भी शामिल हैं। उसके बाद हैं हड़बू जी, ये भी लोक देवता हैं जो कि शामिल हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेजा जी, राजस्थान के पंच पीर में शामिल नहीं है। रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, मांगलिया जी और हड़बू जी, 5 लोक देवता आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर सेकंड। राजस्थान में उस्ता कला का सर्वोत्तम कार्य किया जाता है। उस्ता कला, जो कि ऊंट की खाल पर सोने शादी का काम किया जाता है, यही हमारा उस्ता कला कहलाती है। तो कौन सा जिला है जो कि उस्ता कला से संबंधित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। तो बताइए राइट आंसर। जहां का ऊंट महोत्सव प्रसिद्ध है वही की उस्ता कला प्रसिद्ध है। तो जल्दी से हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर सी को, बीकानेर जिला। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर थर्ड। राजस्थान में दक्षिण भारतीय शैली का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? दक्षिण भारतीय शैली का सबसे बड़ा मंदिर पूछा है। नौ ग्रहों का मंदिर किशनगढ़ अजमेर, रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर अजमेर, ब्रह्मा जी का मंदिर कालिंद्री या फिर रणकपुर मंदिर पाली। दक्षिण भारतीय शैली का सबसे बड़ा मंदिर। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रंगनाथ जी मंदिर पुष्कर अजमेर दक्षिण भारतीय शैली का सबसे बड़ा मंदिर है। कभी कभी डायरेक्ट जिला भी पूछते हैं, तो जिला भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। मेवाड़ का खजुराहो मंदिर दे रखे हैं और उनसे संबंधित स्थल दे रखे हैं। तो बताइए, मेवाड़ का खजुराहो कौन से मंदिर को कहा जाता है? क्लास को स्किप नहीं करना है, अंत तक बने रहना है। और हमारी क्लास अगर पसंद लगे तो अभी से सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और रोजाना हमारी क्लास लगती रहती है 3 बजे, तो आप जुड़ सकते हैं। मेवाड़ का खजुराहो, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगत का शिरोमणि मंदिर, जो कि उदयपुर जिले में इसी मंदिर को ही मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। एक हमारा है अंबिका मंदिर जगत, और एक ऑप्शन नंबर सी है जगत शिरोमणि मंदिर। दोनों मंदिर अलग अलग हैं। जगत अंबिका मंदिर, ये जो हमारा मंदिर है जयपुर जिले में है, जबकि जगत शिरोमणि मंदिर है ये हमारा उदयपुर जिले में है। उसके बाद है जगदीश मंदिर, इसका स्थल उदयपुर दे रखा है। उसके बाद है श्रीनाथ जी मंदिर, जो कि नाथ द्वारा राजसमंद में। तो इन दोनों ऑप्शन में से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अंबिका मंदिर जगत या फिर जगत अंबिका मंदिर एक ही बात है, ये जयपुर में। यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5। किस जनजाति में पुरुष व स्त्रियां समान रूप से आभूषण पहनने में शौकीन होते हैं? जनजातियां, क्योंकि राजस्थान की संस्कृति एवं बोलियां, केवल यही हमारा टॉपिक्स हैं और इसी टॉपिक से ही 25 प्रश्न आने वाले हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक्स है, तो जनजातियों के प्रश्न बनेंगे कम से कम 5 प्रश्न। तो किस जनजाति में पुरुष व स्त्रियां समान रूप से आभूषण पहनने में शौकीन होते हैं? तो वो हमारी जनजाति होती है, वो होती है कथोड़ी। ऑप्शन नंबर सी है जो कि राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कौन से शासक ने करवाया? बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग। अब हाँ, यहाँ पे अभी 2 ऑप्शन है जो कि कंफ्यूजन है, वो आप सभी को आता होगा। इन दोनों में से एक हमारा राइट आंसर है। बताइए, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण
तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, राय सिंह। बीकानेर की जो नींव रखी थी वो रखी थी राव बीकानेर ने, और जूनागढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था राय सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि राइट आंसर है। उसके बाद है कुछ राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग हैं और उनसे संबंधित शासक हैं। तो देखिए लोहागढ़, तो लोहागढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था महाराणा सूरजमल ने। उसके बाद नाहरगढ़ जो कि जयपुर में, इसका निर्माण कराया था वो कराया था सवाई जय सिंह ने। उसके बाद है घाघरोन जो कि राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग है, इसका जो निर्माण करता है वो है बीजल देव। और अंत में है तारागढ़ अजमेर जो कि अजयपाल सौवा ने निर्माण करवाया था। तो ये जानकारी आपको याद रखनी है, केवल रिवीजन करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है, राजस्थान का वेल्लोर बताइए, मेहरानगढ़, भैंसरोडगढ़, जयगढ़ या फिर सोहमागढ़। राजस्थान का वेल्लोर, तो ये जो मार्ग कहलाता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। सैनिकों की कुल देवी कहलाती है, सैनिकों की कुल देवी माताएं दे रखी हैं जो कि एक एक प्रश्न आ जाता है एग्जाम्स में और आपके सिलेबस में शामिल है। बताइए सैनिकों की कुल देवी, तनोट, करणी माता, आशापुरा या फिर चामुंडा माता। वो हमारी कहलाती है ऑप्शन नंबर ए, तनोत माता। उसके बाद है केला देवी, तो केला देवी है जो कि करौली के यदुवंशियों की कुल देवी है। उसके बाद है जीण माता जो कि सुवन वंश की कुल देवी है, और त्रिपुरा सुंदरी है जो कि पांचाल जाति, इस जाति की कुल देवी है। तो लगभग 3 प्रश्न आपको याद रखने हैं, ऑप्शन में बने हैं कई बार ये प्रश्न। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर, हर्षज क्या है, हर्षज। विवाह गीत, जनजाति गीत, भक्ति गीत या फिर श्रृंगार लोकगीत। ये हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स में एक बार पूछा गया है 2016 के पेपर में, हर्षज का। तो वो हमारा एक प्रकार का है भक्ति गीत, ऑप्शन नंबर सी है जो कि राइट आंसर है। हमें जनजाति गीत नहीं बनना है और न ही श्रृंगार गीत बनना है, एक प्रकार का भक्ति गीत है हर्षज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान में हस्तनिर्मित कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र। जल्दी से हम प्रश्न देखते हैं, क्लास को स्किप नहीं करें। राजस्थान में हस्तनिर्मित कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र पूछा है। राजस्थान की हस्तकलाएं, यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, सांगानेर। सभी को आता होगा उम्मीद करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से कौन सा एक युग में जो कि सुमेलित नहीं है, असुमेलित कथन। क्वेश्चन नंबर 12। गणगौर निर्माण, लकड़ी के पशु पक्षियों का निर्माण, रमकड़ा का निर्माण और लकड़ी के नक्काशी डार किवाड़, उससे संबंधित स्थल दे रखे हैं। तो असुमेलित कथन आपको बताना है। यहाँ पे जो हमारा असुमेलित कथन है वो है ऑप्शन नंबर सी, रमकड़ा निर्माण जो कि गलियाकोट डूंगरपुर में किया जाता है, न कि उदयपुर में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया। और ये हमारा सिंपल सा प्रश्न था वैसे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान में कत्थक का सबसे प्राचीन घराना है, कत्थक का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है, जल्दी से बताएं आंसर। तो राजस्थान में कत्थक का सबसे प्राचीन घराना है वो है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर घराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। रम्मत नाट्य कौन से क्षेत्र का प्रचलित नाट्य है, बताइए रम्मत कहाँ की प्रचलित है। और ये पिछली क्लास का प्रश्न सेलेक्ट किया है, अगर आप पिछली क्लास देखी होगी तो इसका आंसर आपको आना चाहिए, क्योंकि ये हमारी रिवीजन क्लास है और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं। तो स्किप नहीं करें बल्कि आंसर देने की कोशिश करें। रम्मत नाट्य, तो रम्मत नाट्य का जो हमारा प्रचलन क्षेत्र है वो है ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर और बीकानेर जिले की, और कभी कभी बाड़मेर जिला भी दे दिया होता है। तो मुख्यतः जैसलमेर और बीकानेर जिलों की रम्मतें जो कि प्रचलित हैं।
उसके बाद है भवाई नृत्य, जो कि मेवाड़ का प्रचलित है। 13 ताली नृत्य, जो कि जैसलमेर और पाली। 13 ताली नृत्य का प्रचलित क्षेत्र है जैसलमेर और पाली, अभी से दिमाग में बिठा लीजिए। और कच्ची घोड़ी नृत्य, जो कि शेखावटी और पूर्वी नागौर। बस आपको शेखावटी याद रखना है, अगर कच्ची घोड़ी नृत्य का पूछेगा तो शेखावटी ऑप्शन में जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा राजस्थान में क्षेत्रीय नृत्य है? क्षेत्रीय का मतलब होता है कि राजस्थान का प्रचलित नृत्य, स्थानीय नृत्य जो राजस्थान में से संबंधित है और राजस्थान में किया जाता है, तो कौन सा नृत्य है? ऑप्शन नंबर देख लीजिए, सभी दे रखें। घूमर, संग, डांग और उपरोक्त सभी राजस्थान का क्षेत्रीय नृत्य। यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी ही भरना है, उपरोक्त सभी, क्योंकि घूमर जिसे राजस्थान की लोक नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है, और संग नृत्य भी हैं जो कि शेखावटी का है, और ऑप्शन नंबर सी डांग नृत्य भी हैं, तो उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, संत जम्बेश्वर का जन्म कहां पर हुआ था? संत जम्बेश्वर पिपलुदा, निमराना, मांडलगढ़ और पिपासर, इनसे संबंधित स्थल पूछ लेते हैं। अगर जिले नहीं दे रखे हो तो स्थल जरूर याद रखें। संत जम्बेश्वर का जन्म, तो वो था ऑप्शन नंबर डी, पीपासर नागौर। ऑप्शन नंबर डी तुरंत लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, संत महावजी का जन्म कहां पे हुआ था? संत महावजी, जिन्होंने वागड़ क्षेत्र में भीलों में आध्यात्मिक क्रांति वाले संत थे, संत महावजी, और इनके उपदेश क्या कहलाते हैं? चौपड़ा, और श्री कृष्ण का निष्कलंक अवतार भी माना जाता है संत महावजी को। तो इसका जो जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर सी, सांबला। ऑप्शन नंबर सी जो कि हमारा राइट आंसर है, सांबला डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमाचा क्या है? बताइए कमाचा। ये प्रश्न वैसे आपके चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 में 19 तारीख वाली शिफ्ट में ऑप्शन के रूप में छपा था कमाचा, और ये वाला प्रश्न थोड़ा सा डाउट वाला भी था। 19 तारीख प्रथम शिफ्ट में उसमें बोनस मिलेगा, क्योंकि उसमें 2 ऑप्शन जो कि आ गए थे। तो कमाचा क्या है? लोक नृत्य है, राजस्थानी बोली है, लोकगीत है, या फिर वाद्य यंत्र। इस एग्जाम्स की आपको रोजाना रेगुलर तैयारी करनी चाहिए प्यारे साथियों, अभी से हम बोल देते हैं, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। तो कमाचा, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है कमाचा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, किसका शासनकाल मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? राजस्थान की चित्रकला है, याद रखिए। तो कौन से शासक का शासनकाल है जो कि मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण युग माना जाता है? अमर सिंह, कुंभा, महाराणा राज सिंह, या फिर जगत सिंह? मेवाड़, तो यहाँ पे आपको भरना है ऑप्शन नंबर डी को, जगत सिंह। कुंभा, महाराणा कुंभा नहीं भर दें कई जल्दबाजी में, ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, करणी माता का मेला भरता है, करणी माता सिंहतल, देशमुख, मुकाम, या फिर पिपासर नागौर? तो करणी माता का जो हमारा मेला भरता है सभी को मालूम है, ऑप्शन नंबर बी, देशमुख, बीकानेर में। ये की हमारे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, उदयशाही, अमरशाही, अरसीशाही, भीमशाही एवं स्वरूपशाही, बताइए ये किसके प्रकार हैं? पगड़ियों के, आभूषणों के, पोशाकों के, या फिर उपरोक्त सभी? जल्दी से आंसर बताएं। ये जो हमारे प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है, पगड़ियों के प्रकार हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 22, मोताना का संबंध बताओ, मोताना का संबंध। पटवार एग्जाम से लेके पीटीआई 2012 तक पूछा जाने वाला सवाल है, उसके बाद भी ये प्रश्न राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया है। तो मोताना का संबंध किससे है? जनजातीय संस्कृति से, संत साहित्य से, लोक जीवन से, या फिर राजस्थानी साहित्य से? मोताना
तो मोताना हमारी एक प्रकार की जनजातीय संस्कृति से। ऑप्शन नंबर ए हमें भरना है, जो कि हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमें लोक जीवन से जरूर हुआ होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा राइट आंसर है, एक प्रकार की जनजातीय संस्कृति है। क्वेश्चन नंबर 23, महिलाओं में कनकती, कभी कभी कनकती भी दिया होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। आभूषण पहना जाता है, महिलाओं में कनकती आभूषण सिर, कलाई, कमर या फिर पैर। और राजस्थान के आभूषण आपको जरूर याद रखने, क्योंकि आभूषण भले ही सिंपल प्रश्न बनते हैं, लेकिन एग्जाम्स में ये प्रश्न गलत हो जाते हैं आभूषणों से संबंधित। और इस प्रश्न में भी आपको थोड़ा सा डाउट जरूर लग रहा होगा। तो बताइए, महिलाओं में कनकटी आभूषण, ये जो हमारा पहना जाता है कमर में, ऑप्शन नंबर सी को हमें लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है कमर। क्वेश्चन नंबर 24, संत दादू दयाल की शिष्य मंडली में प्रधान शिष्यों की संख्या कितनी थी? संत दादू दयाल, प्रधान शिष्यों की संख्या पूछी है, 53, 52, 54 या फिर 60। अगर हम संत दादू दयाल की जन्म की बात करें, जो कि 1544 और अहमदाबाद ये तिथि पूछी गई है, राजस्थान का कबीर माना जाता है। और इसकी जो प्रधान पीठ है नरेना गांव जयपुर। संत दादू दयाल की प्रधान पीठ जरूर याद रखें, कभी कभी ऑप्शन भी आ जाता है एग्जाम्स में। तो नरेना गांव जयपुर। तो इसकी शिष्य मंडली में जो प्रधान शिष्यों की संख्या थी वो थी साथियों ऑप्शन नंबर बी 52। ऑप्शन नंबर बी हमें रॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न। तो हम्मीर रासो ग्रंथ के रचनाकार बताओ। हम्मीर रासो, पद्मनाभ, गिरधर ओसिया, जोधराज या फिर शिवदास गार्डन। हम्मीर रासो, जिस प्रकार से पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय और हम्मीर रासो एग्जाम्स में प्रश्न कन्फ्यूजन कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, हम्मीर रासो जोधराज। उसके बाद है पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाई, पृथ्वीराज विजय जियानाथ और बिसलदेव रासो हैं जो कि नरपति नालो। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने पूरे 25 प्रश्न देखे। अगर आपके इन 25 प्रश्न में से 12 प्लस प्रश्न सही बन रहे हैं तो बिल्कुल आपकी तैयारी सेफ है। और इसी तरह अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो तो क्लास को लाइक करके जरूर जाना। धन्यवाद।